وہ 10 साल से अमेरिका में मुकीम था। पढ़ने के लिए आया था, डिग्री हासिल की, फिर यहीं जॉब कर ली और कुछ ही अरसे में अपना कारोबार शुरू कर लिया और फिर वो यहीं का होकर ही रह गया। इसका ताल्लुक़ एक पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिली से था और इसकी फैमिली मजहबी और सोमो सलात की पाबंद थी। लेकिन यहाँ आने के बाद वो शुरू में तो दिन में 1 या 2 नमाज़ें पढ़ लेता, लेकिन कुछ अरसे में ये सिलसिला नमाज जुमा तक महदूद हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला ख़त्म होकर रह गया और वो दोस्तों के साथ पार्टीज़ और फ़न में मशगूल हो गया। कब रातें जागने लगी और शराब और शबाब के नशे में इसके शब व रोज़ गुज़रने लगे, पता भी ना चला। अब इसको अब्बा जी की नसीहत भरी बातें खटकने लगीं और इसको घर फ़ोन किए महीने गुजर जाते, क्योंकि वो इस आज़ादी की ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहता था और इसमें कोई रुकावट भी इसको अच्छी ना लगती थी। वक्त गुज़रता गया और माँ बाप इसकी शादी की ज़िद करने लगे। इसने साफ कह दिया कि वो एक आज़ाद ख़याल मॉडर्न लड़की से शादी करेगा और अपने लिए वो खुद ही लड़की पसंद करेगा। और यूँ 2 माह बाद इसको अपनी पसंद की लड़की मिल गई, खूबसूरत, लिबरल और मॉडर्न। और शादी करके इसने माँ बाप को इत्तला दे दी और माँ के तो जैसे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। खैर, वालदैन तो हमेशा औलाद की खुशियों में खुश होते हैं, तो इसके वालदैन ने भी इसको ढेरों दुआएं दी। माँ ने बहू देखने की फरमाइश की तो बोला, अभी तो हम हनीमून पर जा रहे हैं, मैं आपको वीडियो कॉल पर बहू दिखा देता हूँ। और जब माँ ने बहू के आधे पौने कपड़े देखे तो बहुत दुखी हो गई और दुखी दिल से फ़ोन बंद कर दिया। कुछ अरसे बाद इसकी वही रूटीन फिर से बहाल हो गई। वो रात गए घर से बाहर रहता, पार्टीज़, नाइट क्लब्स और शराब के नशे में धुत होटल रूम्स में रातें। वो एक वेबसाइट से रजिस्टर हो गया और अपनी मनपसंद लड़की होटल रूम में बुला लेता। हैरत की बात थी कि इसकी बीवी इससे रातों को गायब रहने पर सवाल नहीं करती थी। और फिर इनके घर बेटी की पैदाइश हुई। वो बेटी से बहुत प्यार करता और बीवी से कहता कि इसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन इसने अपनी अयाशी की ज़िंदगी को खैर आबाद ना कहा और शराब व शबाब के नशे में ही शब व रोज़ गुजारता। अब इसने सोचा कि कुछ दिन क्यों ना किसी दोशीज़ा के साथ गुजारे जाएं, सो इसने अपनी बीवी से कहा कि वो एक बिज़नेस टूर पर मुल्क से बाहर जा रहा है और चंद दिन बाद लौटेगा। वो होटल पहुंचते ही ऑनलाइन हुआ और एक 24 साला हसीन लड़की का इंतखाब किया। उस लड़की ने 3 घंटे में पहुंचने का कहा। वो बेसब्री से इंतज़ार करने लगा और आखिरकार ये इंतज़ार भी ख़त्म हो गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी ये हालत थी कि जैसे जिस्म में लहू का एक कतरा भी बाकी ना रहा हो, क्योंकि जिस जिस्म फरोश दोशीज़ा का इसने इंतखाब किया था वो इसकी अपनी बीवी थी और इसके सामने खड़ी थी इसकी अपनी बेटी की माँ। इस वेबसाइट से रजिस्टर थी और जो सर्विसेज वो दे रही थी वो इसके सामने थी। गम व गुस्से के साथ एक एहसास निदामत भी था। वो कैसे एक दूसरे के सामने खड़े थे, वो कैसे एक दूसरे को इल्ज़ाम दे सकते थे। वो दोनों एक ही दलदल में धंसे हुए थे। वो कैसे अपने रब से शिकवा करता, वो खुद इसका ख़रीदार था। और इस दिन सब ख़त्म हो गया, बस रह गई तो सिर्फ रब को राज़ी करने की तलब बाकी रह गई और ये दुआ कि रब इनके किए से इनकी बेटी को दूर रखे। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें।